जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर लाया जा रहा एक और रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया है। ये रेजोल्यूशन लाया था सज्जाद लोन ने और स्पीकर ने इसे लेने से मना कर दिया है, यानी कि अब ये रेजोल्यूशन विधानसभा में नहीं आएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो नागरिक जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में आतंकवाद के मामलों के में चलते बंद हैं, उनके ऊपर आया हुआ रेजोल्यूशन और जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया आतंक के मामलों के चलते और उसके साथ साथ ड्रग पैडलिंग के मामलों के चलते, उनके ऊपर लाया गया रेजोल्यूशन भी रिजेक्ट कर दिया है। यह रेजोल्यूशन एमएलए सज्जाद लोन और लंगेट से एमएलए और एमपी इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने लाया था, उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। आपको मैं विस्तार से बताता हूं डिटेल में कि आखिर ये रेजोल्यूशन कितने इंपॉर्टेंट थे रिजेक्ट करना और इनके रिजेक्ट होने से क्या होगा और रिजेक्ट क्यों हुए। सबसे पहले तो 3 रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिए गए 25 मार्च को, जब असेंबली सेशन खत्म हुआ उसके बाद। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के पास ये रेजोल्यूशन लाए गए थे। अलग अलग विधायकों को ये पावर्स होती हैं, ये उनके पास पावर्स रहती हैं कि वो कोई भी बिल या रेजोल्यूशन ला सकते हैं, मगर ये स्पीकर के पास पावर होती है कि वो रेजोल्यूशन को रखे या उन्हें रिजेक्ट कर दे। जिन रेजोल्यूशंस को रखा जाता है उनके ऊपर भी बैलेट होता है, यानी कि जो रेजोल्यूशन रह जाते हैं, बच जाते हैं, उनमें से भी कितने रेजोल्यूशन आएंगे इसके ऊपर स्पीकर के पास पावर होती है बैलेट करने की, और वो इसको बैलेट करते हैं। अब बड़ी बात यह थी कि इस बार विधानसभा में दोबारा से धारा 370 को लेकर चर्चा कराने के लिए एक रेजोल्यूशन एमएलए सज्जाद लोन ने लाया था। ये वही सज्जाद लोन है जो हंदवाड़ा से आते हैं, विधायक है और साथ ही साथ पिछली बार पीडीपी और बीजेपी की सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी थे। ये वही सज्जाद लोन है जिसे बीजेपी का और केंद्र सरकार का करीबी माना जाता है। ये वही सज्जाद लोन है जिन्होंने बारामूला से चुनाव लड़ा उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और इंजीनियर रशीद के खिलाफ, और इंजीनियर रशीद वहां से जीत गए और उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन हार गए। सज्जाद लोन ने धारा 370 को बहाल करने को लेकर एक रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र 2025 में लाया है। इस रेजोल्यूशन पर जो बहस होनी थी वो 7 अप्रैल को लेकर होनी थी, यानी 7 से लेकर 11 अप्रैल तक जो जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक छोटा सा सेशन आखिर में लगेगा, उसमें होनी थी रेजोल्यूशंस और बिल पर चर्चा। मगर सज्जाद लोन का ये रेजोल्यूशन वहां चर्चा में जाने से पहले ही स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने रिजेक्ट कर दिया है। इस जानकारी को लेकर हमारे पास सूत्रों से जानकारी आई तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कंफर्म किया जाए। हमने सज्जाद लोन से बात भी की। हमारे साथ बात करते हुए सज्जाद लोन ने यह माना कि उन्हें अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि रूल 179 के तहत स्पीकर को अगर किसी भी मेंबर का रेजोल्यूशन रिजेक्ट करना हो तो उसको जानकारी देनी होती है, मगर कुल मिलाकर अगर हमने असेंबली के सूत्रों की बात करें तो उनका कहना है कि जो रेजोल्यूशन नहीं लाया जाता लिस्ट में, इसका मतलब है वो रिजेक्ट हो गया है। सज्जाद लोन ने हमसे बात करते हुए माना कि उन्होंने आर्टिकल 370 और जितने भी डेटनीज यानी कि डिटेनीज जो कश्मीर के लोग जो जेलों में बंद हैं जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों में, उनको वापस लाने को लेकर 2 रेजोल्यूशन लाए थे और दोनों को ही असेंबली के स्पीकर ने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास ये भी जानकारी है कि शेख खुर्शीद जो लंगेट से एआईपी के विधायक है और इंजीनियर रशीद के छोटे भाई हैं, उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया गया है उनकी नौकरी से आतंक के केसेस के चलते और ड्रग ट्रैफिकिंग और पेडलिंग के केसेस के चलते, उनको वापस बहाल करने को लेकर जो शेख खुर्शीद का रेजोल्यूशन था उसे भी रद्द यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया।
हमसे बात करते हुए कुछ ही दिन पहले शेख खुर्शीद ने ये कहा था कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया है। टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज के लिए जो रेजोल्यूशन हमने लाई है वो एडमिट हुई है, तो उसमें जो है अब ड्रास के थ्रू जो है फिर वो टेबल होगी, तो उसके लिए जो है 25 तारीख को जो है हमें कॉल किया गया है असेंबली सेक्टर में। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स या कुछ और अहम मुद्दों पे जो है हमने पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके जो है रेजोल्यूशंस और बिल्स लाए हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है जब तक वो बिल्स और रेजोल्यूशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक हम बात करना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, मगर शेख खुर्शीद को कोशिश की हमने बात करने की, उनसे बात नहीं हो पाई। मगर हमारे सूत्रों का कहना है कि वो रेजोल्यूशन भी रिजेक्ट हो चुका है और अभी तक शेख खुर्शीद ने उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। मगर हमारी जानकारी के मुताबिक ये तीनों रेजोल्यूशन रद्द हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर का एक बड़ा डिसीजन 370 डिटेनीज को वापस कश्मीर की जेल में लाना और सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बहाली को लेकर लाए गए रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब 7 अप्रैल को वापस से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में जो बिल और रेजोल्यूशन आएंगे उसमें ये रेजोल्यूशन नहीं आएंगे। अब देखना ये होगा कि जो रेजोल्यूशंस को सिलेक्ट किया गया है उनमें से बैलेट करके कितने रेजोल्यूशन जो हैं वो 7 और 9 तारीख को आते हैं। और जो जानकारी हमारे पास ऑफिशियल है उसके मुताबिक करीबन 17 एमएलएस ने 33 बिल भी लाए हैं इस बार। अब उनमें से कितने बिल बैलेट करके रखे जाते हैं लिस्ट में, ये देखना भी बहुत अहम होगा। तो 7 से 11 अप्रैल तक चलने वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर बड़ी बात ये कि धारा 370 की बहाली को लेकर लाया गया सज्जाद लोन का रेजोल्यूशन असेंबली से रिजेक्ट हो गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइए और साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फॉलो, लाइक और शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।